इस कक्षा में जो जुड़ते हैं यहाँ गूगल मीट के माध्यम से अथवा यूट्यूब के माध्यम से, वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। और जो इस कक्षा में आ जाते हैं उनका जीवन अवश्य ही परिवर्तन होके ही रहेगा, ये हमारा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। तो इस कक्षा से आप लाभ कैसे ले सकते हैं? अधिक लाभ तो इस कक्षा से वही ले सकता है जो गूगल मीट के माध्यम से हमारे सीधा कक्षा में जुड़ते हैं, लाइव जुड़ते हैं। लाइव जुड़ने के लिए मेरे नंबर से आप संपर्क करके जो यूट्यूब से देखते हैं हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सीधा जुड़ें। और कक्षा में जब भी आप सुनते हैं, लाइव जो जुड़ते हैं गूगल मीट से, उन लोग कैमरा ऑन करके कापी पेन लेके बैठें, अथवा जो विशेष कुछ काम आदि के कारण यूट्यूब से जुड़ते हैं उन लोग यदि इस कक्षा से विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह कापी पेन लेके बैठें और एक एक चीज़ को नोट किया करें। क्योंकि मुझको पूरा विश्वास है जो ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों से हमको जो मिला हुआ है अथवा हमारा थोड़ा बहुत पुरुषार्थ है, उसके आधार पर ये दृढ़ विश्वास है कि आप लोग यदि इस कक्षा में जुड़ते हैं, नया कोई भी जुड़ा है, तो आप अवश्य ही अपने जीवन को एक बेहतर परिवर्तन दे सकते हैं, पूर्ण विश्वास है। और यदि कोई विशेष रोग व्याधि समस्या से युक्त हैं तो आप व्यक्तिगत रूप में भी मेरे से कभी समय लेके बात कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वरी कृपा से हम अनेक वैद्यों से संपर्क में आए हैं, अनेक गुरुजनों के सानिध्य में रहे हैं, तो काफ़ी कुछ हम आपके उपकार कर सकते हैं अथवा आपको कुछ हम बता सकते हैं। इसलिए आप निरंतर इस कक्षा में स्वयं तो जुड़ते ही हैं, अन्यों को भी प्रेरित करें। क्योंकि इस कक्षा में जो जुड़ गया उसका जीवन परिवर्तन हो गया, ये निश्चित है। जो आप लोग जुड़े हैं लंबे समय से और अभी भी जो जुड़ेगा वो भी अपने जीवन को एक दिशा दे सकता है। इसलिए आप निरंतर इससे जुड़ें और दूसरे को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। अध्यात्म सरोवर पुस्तक के आधार पर हम कुछ चर्चा करते हैं। तो पृष्ठ संख्या 344 अध्यात्म सरोवर पुस्तक निकालिए। आत्मनिरीक्षण के अंतर्गत हम विचार कर रहे हैं। व्यक्ति दुष्ट संस्कारों से युक्त होकर उसी प्रकार अधर्माचरण करके दुखी होकर हानि उठाकर शक्ति, आयु, बुद्धि आदि का नाश, इन परिणामों का आकलन करे तो भी भयंकर परिणामों को देखकर इनसे बच सकता है। तो हम परिणाम, जो दुखदायी परिणाम होता है, उनसे कैसे बच सकते हैं? तो कह रहे हैं कि धर्माख्याने श्मशाने च रोगिणाम या मतिर्भवेत सा सर्वदैव तिष्ठेत चेत को न मुच्येत बंधनात्। धर्म प्रवचन सुनने से श्मशान में भयंकर रोग होने पर जिस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है वह सर्वदा बना रहे तो कौन बंधन से छूट नहीं जाता। अर्थात जैसे धर्म के प्रवचन सुनते समय, सत्संग के समय हमारी मति रहती है, बुद्धि रहती है कि जीवन तो अनित्य है, धर्म कार्य करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, ऐसी जो मति रहती है धर्म के प्रवचन सुनते समय, और श्मशान में किसी को जलाने हम ले गए हैं तो वहाँ पर जैसे हमारी मति रहती है कि जीवन तो अनित्य है, कौन आया है, देखिए क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, वहाँ बड़े बड़े तत्वज्ञान की बातें करेंगे। वो जो उस समय जो बातें करते हैं, जो बुद्धि का स्तर रहता है। और बुखार के समय, भयंकर बुखार है, भयंकर रोग की स्थिति है, पैरालिसिस आदि है, उस समय 4 स्टेज के कैंसर है, उस स्थिति में जो मानसिक स्थिति रहती है, स सर्वदैव तिष्ठेत चेत, वो बुद्धि यदि हर समय रह जाए तो हम शीघ्र ही अपने जीवन को शिखर की ओर ले सकते हैं, महान बन सकते हैं। तो हम अपने जीवन को महान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों, प्रतिबद्ध हमको होना चाहिए और होना ही चाहिए।
और यदि हम प्रतिबद्ध कर लें, प्रतिज्ञा कर ले कि मैं अपने जीवन को परिवर्तन करके ही रहूँगा, तो अवश्य ही परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे बस में सभी लोग हों, हम लोगों को अपने बस में करें, अपने नियंत्रण में करें। क्या ये संभव है क्या कि हम दूसरे को अपने बस में कर सकें? अवश्य ही कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है। एक निर्दिष्ट विधि से जब हम जाते हैं तो हम दूसरे के जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, हमारे अनुकूल बना सकते हैं। उससे पहले स्वयं को बस में करना पड़ेगा, अर्थात स्वयं जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने आप का नियंत्रण करेंगे। अब हम स्वयं ही अपने नियंत्रण में नहीं हैं, हम जो चाहते नहीं हैं वही करते हैं। हमारे अपने विषय में ही हम गलत मान्यताएं बना के रखें, अपने विषय में ही हम बहुत सारी नकारात्मकता से युक्त है। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे से होगा नहीं, मैं तो आलसी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। तो अपने विषय में सकारात्मक होना पहले आवश्यक है। यदि हम स्वयं मजबूत बन जाएंगे, सकारात्मकता से, पवित्रता से, दिव्यताओं से युक्त हो जाएंगे, तो धीरे धीरे हम दूसरे को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं, अपने अनुसार चला सकते हैं। तो पहले हम अपने स्वयं को, आचार्य जी पेज नंबर बोलना दोबारा से प्लीज। 344। अपने स्वयं को हम पहले जाने कि मैं अपने बगीचा में क्या लगाता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति के पास खेत है छोटा सा, उस छोटे से खेत में वो क्या बोता है रोज। यदि वो कांटे बोता है, नीम बोएगा और मिर्च बोएगा, क्या उसको मीठे मीठे फल मिलेंगे? क्या नहीं मिलेंगे। तो हम अपने बगीचा में क्या बोते हैं उसको पहले विचार करें। हमारे घर में कितनी साफ सफाई रखते हैं, कितना हम चमका के रखते हैं घर को, कितना पवित्र रखते हैं। यदि हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं, तो अपने सत्व गुण की स्थिति को बढ़ानी पड़ेगी, रजोगुण तमोगुण को कम करना पड़ेगा। और सत्वगुण की स्थिति तब बनेगा जब हम अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे, घर में सुबह शाम दीपक जलाएंगे, घर के एक एक सामान को चमका के रखेंगे, पूरा घर को हाइजेनिक क्लीन करके रखेंगे। और घर में दीपक जलाना, यज्ञ करना, ऐसे करके घर के वातावरण को जब हम पूरा शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे और सुगंधित बना के रखेंगे, और बाह्य शुद्धि के साथ साथ फिर आंतरिक शुद्धि, अपने जो ये शरीर रूपी मंदिर है इसको भी हमें सत्व गुण से युक्त करना है। खूब व्यायाम करना, खूब प्राणायाम करना, इसको पूरा शुद्ध करके रखना है, क्लीन करके रखना है। और सबसे बड़ी जो शुद्धि रखना है वह है वैचारिक शुद्धि। ये जो हमारा मन मस्तिष्क है, ये जो बगीचा है, ये जो खेत है हमारे पास, इसमें हम क्या बोते हैं रोज, उसको सोचें। दिन में हम 50,000 से लेकर 1,000 विचारों को लाते हैं अपने मन में, अर्थात हम ऐसे बीज लगा रहे हैं अपने बगीचे में। क्या बीज बोते हैं ये हमको कोई सिखाया नहीं, अथवा हम सीखे नहीं किसी से, कि रोज हम अपने विचारों में क्या बोते हैं। क्या हम श्रेष्ठ, सकारात्मक, दिव्य, पवित्र विचारों को बोते हैं क्या, लाते हैं क्या? यदि हम यहाँ पर अच्छे अच्छे विचारों को बोएंगे तो हम वैसे बनेंगे। विचारों में सदा श्रेष्ठता को बोएं। मैं दुखी हूँ, हताश हूँ, निराश हूँ, मैं रोगी हूँ, मेरा ये दर्द है, ये दर्द है, ऐसा है, ऐसा है, ये बिल्कुल भी सोचना नहीं है। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि जो हम सोचेंगे वो हम बन जाएंगे। तो जो सोचना है हमारा, उसको दिव्य बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, और वहाँ पर सकारात्मक शब्दों को ही लाना है। मैं श्रेष्ठ हूँ, दिव्य हूँ, महान हूँ, पवित्र हूँ, पुरुषार्थी हूँ, मैं सबको सुख देता हूँ, मैं ईश्वर भक्त हूँ, मैं एक एक मिनट का सदुपयोग करता हूँ, एक एक सेकंड का सदुपयोग करता हूँ,
मैं खूब व्यायाम करता हूँ, खूब प्राणायाम करता हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। ऐसे ऐसे शब्दों को निरंतर विचार करें। सुबह से लेकर रात तक, सोते बैठते उठते जागते खाते पीते स्वप्न में भी ऐसे शब्द ही हम निरंतर आवृत्ति करें। क्यों? क्योंकि ये है खेती। हमारा जो शरीर है, हमारा मन मस्तिष्क है, ये है बहुत अच्छा सुंदर खेत। उस खेत में हम क्या बो रहे हैं? यदि हम ऐसे दिव्य शब्दों को ही बोएंगे तो हम वैसे बन जाएंगे। ऐसे हमारे वाणी निकलेगा, ऐसे हमारा कर्म होगा। मैं अधिक से अधिक मौन रहता हूँ, शांत रहता हूँ, गंभीर रहता हूँ, मैं मीठा बोलता हूँ, प्रिय बोलता हूँ, मधुर बोलता हूँ, हितकारी बोलता हूँ, मैं संयमित रहता हूँ, मैं जितेंद्रिय हूँ, मैं वैराग्य से युक्त हूँ, मैं हर समय ईश्वर को अपने मन में रखता हूँ, ईश्वर मेरे साथ हैं हर समय। इन शब्दों को निरंतर सोचें, विचारें और अपने मस्तिष्क में बोएं। तब क्या होगा? हम अपने आप को बस में कर देंगे। और जिसने स्वयं को जीता है वही जगत को जीतता है। गुण दृष्टि ही रखना है। चाहे सामने वाला के अंदर लाखों दोष हो, उस दोष की ओर हमारा दृष्टि ही ना जाए, ऐसे अपने आप को हमें बनाना है। मैं हर समय गुणों को ही देखता हूँ, गुणों को ही देखता हूँ और गुणों को ही देखने के लिए मैं तत्पर हूँ। ऐसे अपने आप में संकल्प करके जब दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो हम अपने भाग्य को स्वयं लिखते हैं, नियति को बदल देते हैं, अपने जीवन की दिशा दशा हम स्वयं तय करते हैं। तो अपने आप को इस प्रकार से अनुशासित रखना है। आत्म अनुशासन में जो रहता है वो इतने बड़ी शक्ति है जो जीवन को पूरा दिव्य बना देता है, पवित्र बना देता है, श्रेष्ठ बना देता है। अनुशासित रहना है, समय पर कार्यों को करना है, व्यवस्थित कार्यों को करना है, पुरुषार्थमय कार्य को करना है। इससे हम पूरा जीवन को सुंदर, सरस, सफल बना सकते हैं। तो ऐसे संकल्प करना है कि मुझे अपने जीवन को अनुशासित रखना है, पवित्र रखना है। और दूसरा है कि हम अपने क्षमताओं पर संदेह ना करें। मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, करके रहूँगा, रहूँगी। यह दृढ़ संकल्प अपने अंदर रखें, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर के संतान हूँ, ऋषियों के संतान हूँ, महान भारत भूमि में जन्म हुआ हूँ, हुई हूँ। यह विश्वास को, इन शब्दों को बार बार अपने मन में आवृत्ति करनी है। जब हम ऐसे दृढ़ संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं और सुबह शाम उठते बैठते दिन भर इन चीज़ों को आवृत्ति करेंगे, अच्छे सोचेंगे, अच्छे सोचेंगे, अच्छे सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हमारे खेत में, बगीचा में बो रहे हैं, और जो बोएंगे वो फिर उसी प्रकार से उगेगा। और केवल बोना नहीं है, बोने के बाद निरंतर उसमें खाद देना है, पानी देनी है, उसको सुरक्षा करनी। अर्थात जो श्रेष्ठ विचारों को आप मन में ला रहे हैं उसको बार बार आवृत्ति करनी है। जो हम सोचेंगे वो हम बन जाएंगे, जो हम सोचेंगे वो हम बन जाएंगे, जो हम सोचेंगे वो हम बन जाएंगे। हर समय अपने आप को दिव्यता से, पवित्रता से, पूरा पुरुषार्थमय बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना है। ये कब होगा? जब हम खूब व्यायाम करेंगे, खूब प्राणायाम करेंगे, बहुत अधिक से अधिक जप करेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे, ईश्वर के साथ में रहेंगे, और दिन भर जो भी हमारे सामने आते हैं ये परमात्मा के स्वरूप हैं। स्वयं भगवान मेरे पास में है। ये घर जो है परमात्मा का मंदिर है, ये जो शरीर है ये परमात्मा के द्वारा दिया हुआ एक दिव्य अमूल्य रत्न है। यह भाव रखते हुए शरीर को हर समय स्वस्थ रखना है, पवित्र रखना है। ऐसे चीज़ डालना है खाने पीने में कि बहुत शुद्ध हो। ऐसे ही विचारों को, ऐसे ऐसे विचारों को लाना है जो दिव्य हो, श्रेष्ठ हो, महान हो।
ऐसे करके हम अपने आप को बस में कर सकते हैं, नियंत्रण में कर सकते हैं। और जब हम स्वयं अपने को बस में कर देते हैं तो दुनिया को बस में करने के लिए हम बाध्य कर देते हैं अथवा हो जाते हैं, देरी नहीं लगता है। क्योंकि जिनके पास होता है उनके पास लोग आते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं और उनके अनुकूल होना चाहते हैं। हम अपने आप को महान बनाएं, हम अपने आप के स्वरूप को भूल गए। हम कितने महान हैं, अपनी महानता को, दिव्यता को, पवित्रता को, श्रेष्ठता को हम जान नहीं पा रहे हैं। हमारे पास खजाना भरा हुआ, हम लाखों करोड़ों अरबों रुपए के धन धान्य के भंडार है, हमारे अंदर सब कुछ है। पानी में मीन प्यासी, तो हमारे पास सब कुछ होते हुए हम क्यों दूसरे के पास भटकते हैं? इससे मिल जाए, उससे मिल जाए, उससे मिल जाए, क्यों भिक्षा मांग रहे हैं? हम स्वयं इतना मजबूत बन जाए, समर्थ बन जाए कि दूसरे के पास जाने की अवसर ना पड़े। इतना हमको मजबूत बनना है। सुबह उठ के ही संकल्प करें, मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, किसी से कुछ अपेक्षाएं रखूंगा नहीं, केवल दूंगा। क्योंकि जो देता है वो देवता है। तो मुझे सबको देना है, देना है, देना है, देना है। बच्चे से हम अपेक्षा रखते हैं, बेटा ऐसा क्यों नहीं करता, तो उस भिखारी हो गए हम, क्यों मांग रहे हैं उनसे? बताना है ठीक है, लेकिन अपेक्षा नहीं रखनी। पति से, पत्नी से, मित्र से, किसी से भी, ये मेरे अनुकूल क्यों व्यवहार नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, इनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्यों कर दिए, मतलब हम भिखारी हो गए, मांग रहे हैं ना। ऐसे नहीं करना, दोष दृष्टि रखना ही नहीं है। बताएंगे कर्तव्य भाव से, प्रेम से, देश काल परिस्थिति को देखते हुए बताएंगे, प्रेम पूर्वक। और बताने से पहले किसी को भी हम बताते हैं, सलाह देते हैं, तो पहले हम पूर्ण तो हो जाएं, श्रेष्ठ तो बन जाए, उनके नज़र में आदर्श तो बने, फिर बताएंगे। हम उनके नज़र में आदर्श नहीं है, वो हमको सम्मान नहीं करते, हम फिर अधिक उनको बताने लगते हैं, फिर हम दुखी हो जाते हैं। हम अपने आचरण को इतना श्रेष्ठ बनाएं, अपनी वाणी को, व्यवहार को इतना पवित्र, इतना दिव्य बनाएं, अपने वाणी को मौन रहते हुए, सत्य बोलते हुए, अपने तपस्या करते हुए, पवित्र आचरण के माध्यम से हम इतने आपको भारी बनाएं, वजनदार बनाएं कि हमारे वाणी का प्रभाव पड़े। बार बार बोल रहे हो, मान नहीं रहा है, इसका मतलब हम अपने बगीचा में अच्छे वृक्षों को बोए नहीं हैं। इतना हम आत्मबल से भर जाएं कि ये रोग, व्याधि, समस्याएं हमारे पास आए ही ना। ऐसे अपने आप को बनाना है। और ये कब होगा? जब हम अपने सामर्थ्य को पहचानेंगे, विचारों को मजबूत करेंगे। हर समय दिव्य विचारों से युक्त होना है, श्रेष्ठ विचारों से युक्त होना है, ईश्वर से जुड़े रहना है, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थमय जीवन बनाना है। कभी भी एक सेकंड के लिए भी शांति से बैठना नहीं है। शांति से बैठना है अर्थात निठल्ला बैठना नहीं। शांति से बैठ भी रहे हैं तो मन में अच्छे सोचना, बीते हुए बातों को बिल्कुल भी नहीं लाना है। क्योंकि बुद्धिमान वह है जो हर समय अच्छे चीज़ों को, लाभ की चीज़ों को इकट्ठा करता है। यदि हम किसी के विषय में बुरा सोचते हैं, कोई गलत सोचते हैं, अनावश्यक सोचते हैं, छोटा सोचते हैं अथवा खोटा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, तो हम गलत चीज़ें संग्रह कर दे रहे हैं। तो हमको हर समय लाभ जिससे होगा, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, हम अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले सकते हैं, ऐसे विचारों को अपने मन में लाना है। ये संकल्प जब हम करते हैं तो हम बहुत अधिक लाभान्वित होते हैं। पुस्तक में देखते हैं, आ जाइए पृष्ठ संख्या 345 में ऊपर। उपदेश सुनते समय, स्वाध्याय करते समय वैराग्य की भावना आती है। इसी प्रकार स्मशान, पापी, रोगी आदि को देखकर भी तरंगे आती हैं। यदि व्यक्ति विचारे कि मेरा जीवन, आयु, बल, बुद्धि, यश, कीर्ति सब नष्ट होंगे, इससे समाज, राष्ट्र की भी हानि होगी, तब भी बुरे संस्कारों को रोकने में समर्थ होता है। इस क्षणिक वैराग्य को दृढ़ करने के लिए आत्मनिरीक्षण ही एकमात्र सबल उपाय है। व्यक्ति सत्य असत्य को जानता हुआ स्वार्थ, अज्ञान आदि के कारण असत्य की ओर झुक जाता है। अतः
आत्मनिरीक्षण के माध्यम से निरंतर चिंतन मनन संकल्प द्वारा दुष्ट संस्कारों को रोका जा सकता है तथा अच्छे संस्कारों का निर्माण किया जा सकता है। तो हमको निरंतर अच्छे संस्कारों को ही संग्रह करना है। जब अच्छे संस्कार, दिव्य संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार को हम इकट्ठा कर लेंगे तो बाकी सब चले जाएंगे। हमारा तो लक्ष्य है, उसमें प्रगति हो रही है कि नहीं। मुख्य लक्ष्य जो कि ईश्वर प्राप्ति है तथा उसके मुख्य साधन समाधि, क्लेश का नाश आदि हैं। शेष पठन पाठन, अनुशासन, स्वास्थ्य आदि को अपेक्षाकृत गौण साधन मान रहे हैं कि नहीं। तो एक मुख्य और एक गौण। मुख्य है कि अपने जीवन को मुझे निर्माण करना है, जिस कार्य के लिए जीवन मिला था उस कार्य को मुझे करना है। बाकी सारे काम करना है, गौण नहीं है, अर्थात उसको हम तुच्छ नहीं मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मुख्य कार्य को करके रहेंगे। मुख्य कार्य क्या है? मुझको अपने आप को शांत रखना है, प्रसन्न रखना है, स्वस्थ रखना है, मजबूत रखना है, हर समय सकारात्मकता से भरे रहना है, अपने घड़ा को भर के रखना है। क्या कहा? अपने घड़ा को भर के रखना है। यदि अपने पास घड़ा में पानी नहीं है तो हमको प्यास लगेगा तो कहाँ जाएंगे पानी मांगने? कहाँ कहाँ पानी मांगने जाते रहेंगे? अपने घड़े में पानी भर के रखना है, स्वयं प्यास लगे तो पी लेना है। पहले अपने घड़ा को भरना है, स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, बलवान रहना है, प्रसन्न रहना है, उत्साही रहना है, हर समय उत्साह, उमंग, पराक्रम, शौर्य, धैर्य आदि, त्याग, तपस्या, बलिदान, परोपकार, सेवा, दया आदि से अपने आप को भर के रखना है। देने के लिए, देने के लिए, देने के लिए तत्पर हर समय। तो अपने घड़ा जब भर के रहेगा तो स्वयं भी प्यास लगेगा तो पी लेंगे, और जो हमारे पास आएगा उसको भी पानी निकाल के दे देंगे। और घड़ा पूरा हुआ रहता है तो उसके पास लोग आना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उनके साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, प्रिय व्यवहार करते हैं, श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं। तो हम अपने एनर्जी को, अपने जीवन को इतना त्याग, तपस्या, बलिदान और देने की भावना से युक्त रखें कि दूसरे व्यक्ति को हमको बोलना ना पड़े। स्वेन क्रतुना संवदेत, अपने कर्मों से ही हम बोलें। ऐसे अपने जीवन को हम दिव्य बना दें तो पास में रहने वाले पड़ोसी अड़ोसी जितने भी हमारे संपर्क में आएंगे वो अपने आप हमारे अनुकूल बन जाएंगे। हम जो चाहेंगे वो उस प्रकार से अपने आचरण करेंगे, और हम चाहेंगे भी नहीं। क्यों चाहेंगे? जो व्यक्ति भरा हुआ रहता है वो दूसरे से ज़्यादा अपेक्षा नहीं करता है। जो ठन ठन गोपाल होता है, जिसके पास नहीं है, वो दूसरे से अपेक्षा रखेगा, और अपेक्षा नहीं रखेंगे तो अच्छे कार्य करेंगे, देख के खुशी, स्वयं भी खुश रहिए, दूसरे को भी देख के खुश रहें। तो हमको अपने ऊपर केंद्रित होना है। आगे देखिए, इस प्रकार विचारने से मन में स्फुरणा आती है, पतन की ओर जा रहे हैं कि उत्थान की ओर जा रहे हैं, इसका पता चलता है। जब ज्ञान का स्तर निम्न हो जाता है तब निम्न कोटि के विचार आते हैं। ध्यान दिया? देखिए क्या पंक्ति आया। हमको अपने ज्ञान के स्तर को ऊंचा उठाना है, दिव्य करना है, श्रेष्ठ करना है, उत्कृष्ट बनाना है, अपने ज्ञान को बहुत मजबूत बनाना है, अपने विचारों में उत्कृष्टता, विचारों में दिव्य चीज़ों को भरना है। एक एक सोच को सोच कर सोचना है। जो भी विचार आता है उसको अच्छे प्रकार से परीक्षण करके लाना है, अच्छा ही लाना है, श्रेष्ठ लाना है, बहुत मजबूत विचारों को लाना है, क्योंकि मजबूत विचारों को लाएंगे तो हम मजबूत बनेंगे। आज हम जो कमज़ोर आदि मान के आप बैठे हैं अपने आप को, मैं तो ऐसा हूँ, ये हूँ जी, वो हूँ, क्यों? क्योंकि हम मनोबल को कमज़ोर करके रखें। मन से मजबूत जो बन जाएगा वो दुनिया को भी अपने बस में कर सकता है। तो हम अपने मन को मजबूत बनाएं, ज्ञान को मजबूत बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति उद्योग छोड़कर समय बिताने में लगा रहता है, प्राप्त की हुई योग्यताओं की उपेक्षा करने लग जाता है। जैसे कि पढ़ लिख लेने के बाद सामान्य रूप से पढ़ाने की योग्यता हो गई तो भी कहता है कोई उपलब्धि नहीं हुई।
सदैव आगे आगे की ही सोचता रहता है, पीछे बिल्कुल भूला ही रहता है। परिणाम में होती है निराश। जिस स्थान में वातावरण, भोजन, आवास, दिनचर्या आदि अधिकांश अनुकूल है, आशावादी वहाँ उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता है, आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। अगर वही इन गर्भ सब परिस्थितियों के अध्ययन में समर्थ नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की कहीं भी उन्नति नहीं हो पाती है। अतः अपने अंतःकरण के साथ स्वयं बाह्य स्थितियों का भी निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए। तो निरंतर निरीक्षण परीक्षण कौन कर पाएगा? जो जागा हुआ व्यक्ति है, जो जागरूक हैं, श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ विचारों से जो युक्त हैं, वह व्यक्ति ही निरीक्षण परीक्षण ठीक से कर पाता है। किसने माइक खोला हुआ है? गिरीश जी। तो हमको अपना निरीक्षण परीक्षण निरंतर करते रहना है और उसमें तुरंत जो गलत विचार आया अथवा गलत परिस्थितियां आया उनको पकड़ के तुरंत कूद मार के अच्छे की ओर बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि जो कमजोर होता है उसके ऊपर सब आक्रमण करते हैं। हम जो मन इंद्रियों के दासत्व में जी रहे हैं उसके कारण क्या है? हम अपने आत्मिक बल को बढ़ाते नहीं हैं, पुरुषार्थमय जीवन नहीं बनाते हैं, तपस्या नहीं करते हैं, जीवन को संयमित नहीं करते हैं, इसलिए तो हम मरे मरे जी रहे हैं, डरे डरे जी रहे हैं। यदि हम अपने मनोबल को, आत्मबल को, शारीरिक बल को मजबूत बना देंगे तो हमारे पास ऐसे कोई आएंगे नहीं जो हमको भयभीत करेंगे, डराएंगे। तो हम बलवान बने, मजबूत बने। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से विशेषकर आध्यात्मिक गवेषणा करते रहना चाहिए। संसार में कितनी रुचि है, पूर्व की अपेक्षा बढ़ रही है, न्यून हो रही है, समान है अथवा क्या स्थिति है? कभी सांसारिक भोगों के प्रति आकर्षण समाप्त सा प्रतीत होता है अथवा व्यक्ति भोग नहीं भी करता है, तब ऐसा लगता है अब मुझ में सांसारिक रुचि नहीं रही। इस विषय में विशेष सावधान होकर देखना चाहिए। भोगों को ना भोगने या अरुचि प्रतीत होने के कई कारण होते हैं। जिस स्थिति में ज्ञान विज्ञान पूर्वक भोगों को दुखदायी मानकर उनके विद्यमान होने पर भी यदि रुचि नहीं प्रतीत हो रही है तो यह उत्तम स्थिति है। ठीक है। शेष अन्य किन्हीं भी कारणों से ऐसी स्थिति प्रतीत होवे तो उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इसके परीक्षण के लिए मानसिक रूप से सर्वप्रथम भोगों की श्रेणियों का वर्गीकरण करना चाहिए। तो अपने आप को इतना मजबूत बना देना है कि संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान कोई भी हमको प्रभावित ना कर सकें, और प्रभाव मान ली थोड़ा बहुत हो भी गए तो तुरंत वहाँ से समझ में आ जाएगा कि ना ये ठीक है, नहीं है, मेरे लिए हानिकारक है, अपने लक्ष्य में बाधक है। अपने लक्ष्य को हर समय सामने रखिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ, रोज आप लिखें। क्या लिखना है? जितने भी श्रेष्ठ विचार है उसको लिखा करिए, डायरी मेंटेन करिए। और मैं जीवन में क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, गंभीरता से। मुझको क्या चाहिए उसको लिखिए। मुझको ये चाहिए, मुझको वैराग्य चाहिए, मुझको जितेंद्रिय चाहिए, मुझको ईश्वर भक्ति चाहिए, मैं पुरुषार्थमय जीवन अपना जीना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहता हूँ, मैं हर समय स्वस्थ रहना चाहता हूँ, शरीर को बलवान करना चाहता हूँ, मैं मानसिक रूप में हर समय प्रसन्न रहना चाहता हूँ, उत्साहित रहना चाहता हूँ, शौर्य, धैर्य, पवित्रता आदि से मैं युक्त रहना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे जो जो आपको चाहिए, मैं वैराग्य से युक्त होना चाहता हूँ, मुझको संन्यास चाहिए, मुझको मैं समाधि लगाना चाहता हूँ, मैं परवैराग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसे जो जो आपको चाहिए जीवन में उसको लिखिए। 20 बातें लिखिए, 20 में से छाटिए 5, इसमें से कौन सा मुख्य है जो मुझको शीघ्र चाहिए। जो चाहिए उसी को लाखों बार, करोड़ों बार मन में आवृत्ति करिए। सोते बैठते उठते जागते स्वप्न में भी वही शब्द ही चलता रहे। यदि हम ऐसे कर लेंगे तो हम वैसे बन जाएंगे। किसी से बात कर रहे हैं, पढ़ा रहा हूं मैं आपको, अभी बोल रहा हूं, तब भी मेरे मन में वो चीज़ चलना चाहिए जो मुझको चाहिए। किसी से बात कर रहे हैं तो हमको चाहिए कि मेरा लक्ष्य वो है, तब भी बात कर रहा हूं।
हमारे पास लक्ष्य ही नहीं है, हम क्या चाहते हैं बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं है। कोई इक्का दुक्का व्यक्ति होंगे जिसके जीवन में कोई ठोस लक्ष्य है कि मुझको ये चाहिए, और यदि वास्तविक से, अंदर से, गहराई से, अंतःकरण से हमको कोई चाहने हम लग जाए ना, हमारा लक्ष्य निश्चित है कि मुझको ये चाहिए, तो हम अवश्य ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। 100 नहीं 101% उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ऐसे लक्ष्य बनाएं, लिखें और उसको दृढ़ प्रतिज्ञा करिए, निश्चय करिए, क्या मुझको ये चाहिए क्या। यदि चाहिए तो हर समय सोते बैठते उठते जागते खाते स्नान करते हमारे मन में वो चलना चाहिए निरंतर बुद्धि में, मन में वो चीज़ें आवृत्ति होनी चाहिए। जब ऐसे आवृत्ति करने लग जाएंगे कि मैं स्वयं को जीतूंगा, मैं जितेंद्रिय बनूंगा, मन इंद्रियों के दासत्व में नहीं जाऊंगा, मैं शरीर को बिल्कुल स्वस्थ करके रहूंगा, बिल्कुल दृढ़ करके बलवान बना के रहूंगा, मैं दूसरे के व्यवहारों से दुखी नहीं होऊंगा, दूसरे से कोई भी अपेक्षा नहीं रखूंगा, दूसरे के व्यवहारों से प्रभावित नहीं होऊंगा मैं, यह प्रतिज्ञा करें। ऐसे जो भी चाहिए आपको, जब ऐसे निश्चय कर लेंगे तो देखिए जीवन में कितना जल्दी परिवर्तन आ जाएगा। आप नया जन्म में पहुंच जाएंगे, अपने आप को भी पहचान नहीं पाएंगे कि मेरा तो पिछला जीवन मर गया। ऐसे लगेगा, ये सत्य बात है, निश्चय है, आप करके देखिए, अवश्य ही परिणाम मिलेगा। तो मैं भोगों की इतनी श्रेणियों को जानता हूं, क्या इससे भी अधिक या उत्तम श्रेणी के भोग हो सकते हैं? जिस व्यक्ति को भोगों के भेदों, श्रेष्ठताओं का पता ही नहीं है, वह उनके विषय में क्या अच्छा रख सकता है? वस्तु के सामने होने पर भी अज्ञानता के कारण भोग की प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे सामने कोई ऐसा पौधा खड़ा है जिसका मूल्य सुपाच्य, आरोग्यबद्ध, खाने योग्य है, जो व्यक्ति उसका पता ही नहीं होगा तो उस पौधे को सामने देखते हुए भी व्यक्ति उस पर प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, उसे प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं करेगा, प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करेगा। सामने किसी अपरिचित व्यक्ति का चित्र या प्रतिमा खड़ी हो तो भी उससे कोई विशेष प्रेरणा नहीं मिल पाएगी, जैसे हम लोग अभी जीते हैं। ज्ञान होने पर भी अर्थ अभाव, विनिमय, अधिकार आदि के ना होने पर, वस्तु की प्राप्ति की संभावना ना होने से भोग इच्छा नहीं होती। किसी निर्धन को विमान और विदेश के बारे में बता देने पर भी वह वहां जाने के लिए व्याकुल नहीं होगा। ऐसे ही कंजूसी आदि के कारण भोगों की उपेक्षा करता रहता है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास खजाना भरा पड़ा है। एक भजन आता है ना, भगवान के शरण में जिसका निवास होगा, गुरु के शरण में जिसका निवास होगा, जग में उसी कभी ना उसका चेहरा उदास होगा। भगवान को तुमने दिल से नहीं पुकारा, भगवान को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर की चक्षुओं से बाहर ही उसे निहारा। जब जब उसे ढूंढोगे, जब जब उसे ढूंढोगे, तेरे आस पास होंगे। देखिए कितना बढ़िया पंक्तियां हैं। बाहर की चक्षुओं से हम बाहर ही ढूंढ रहे हैं खुशियों को, जबकि खुशी, सुख, समृद्धि सब हमारे अंदर भरा पड़ा है। और ये कब होगा? भगवान के शरण में, श्रेष्ठ गुरु की शरण में जब आप रहेंगे तो ये सब पता लगेगा कि मैं तो सुख शांति के भंडार हूँ, मेरे अंदर खजाना भरा पड़ा है और मैं भिखारी बन के घूम रहा हूँ, बाहर ही ढूंढ रहा हूँ। तो अपने आप को जानना है, जगाना है, खूब मेहनत करना है, तपस्या करनी है। और पुरुषार्थी को कोई भी चीज अप्राप्य नहीं रहता है। और इसलिए कहा जाता है आराम हाराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। जिसके जीवन में लक्ष्य होता है ना, उसको कोई विश्राम के लिए समय नहीं है, बातें करने के लिए समय नहीं है, खाली समय बिताने के ही समय नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य होगा तो हम कार्य, एक कार्य के बाद दूसरे कार्य ही विश्राम है, कार्यांतर ही विश्राम है। ऐसे हम अपने जीवन को बनाएं, कार्य आगे से आगे, पढ़ना, सुनना, अच्छे अच्छे जप करना, ईश्वर का चिंतन करना, मौन रहना,
एकांतवास करना, ऐसे जीवन को अच्छे अच्छे कार्य में व्यस्त रखें। जो व्यस्त रहता है वो मस्त रहता है, चुस्त रहता है, तंदुरुस्त रहता है, जागरूक रहता है। व्यस्त रहना है लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहना है। आया समझ में? व्यस्त रहना है लेकिन अस्त व्यस्त नहीं। जीवन को व्यस्त रखें अच्छे कार्यों में, धर्म कार्य में, दिव्य कार्यों में, पवित्र कार्य में, पुण्य कार्य में, वेदानुकूल कार्य में, ईश्वर आज्ञा अनुकूल कार्य में हम अपने आप को व्यस्त रखें, अत्यंत व्यस्त रखें। एक एक मिनट हमारा व्यस्तता से युक्त हो, सुबह से लेकर रात तक। तो ऐसे जब हम करेंगे तो अपने आप को हम विजयी प्राप्त कर लेंगे, और जो स्वयं को विजयी कर लिया वो विश्व विजयी बन जाता है। इसके लिए चाहिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशोग्रेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी विश्राम किया। विश्राम न बिल्कुल स्थान नहीं। पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थमय जीवन बनाइए, तब देखिए जो चाहिए वो मिलेगा। मन चाहा सुख पाया उसने, जो आलस बनकर पड़ा ना रहा। मन में नकारात्मकता को लाने नहीं देना है। सकारात्मक सकारात्मक श्रेष्ठ विचार, दिव्य विचार, पवित्र विचार, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, मन से, वाणी से, शरीर से पवित्र आचरण। तब देखिए हमारा जीवन दिव्य बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। हम अपने भाग्य स्वयं लिखेंगे। ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करना है कि हमको अपना जीवन को इस दिशा में ले चलें, हमको ऐसे सामर्थ्य दें, हम आपके चरणों में ही रहे, अभिमान शून्यता होकर रहे, और गुरुओं के चरणों में, ईश्वर के चरणों में, माता पिता के चरणों में और ऋषियों की आज्ञा अनुसार हम चलते रहें। तो आज यहीं रखते हैं। आप लोग को कुछ बोलना है, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, हाथ उठाइए। अरुण जी बताइए। हाँ आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी एक ये वाक्य आया है ना, इसमें मैं भोगों की इतनी श्रेणियों को जानता हूँ, क्या इससे भी अधिक या उत्तम श्रेणी के भोग हो सकते हैं क्या? इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता पाएंगे? अपने अपने अनुभवों के आधार पर सभी लोग को पता लगता है कि भोजन में ये आइटम हैं, इसको मैं जानता हूँ, बहुत बार खा लिया, ठीक है ना, खा के मैं देख लिया, और उसके बुद्धि के आधार पर जाने व्यक्ति जान लेता है कि हो के इतना हो सकता है भोगों की क्वालिटी, लेकिन ये भी मेरे को तृप्त करने में असमर्थ है, ये निश्चय कर लेता है वो ज्ञानी व्यक्ति। तो ये भोगों का सीमा इतना होने के बाद भी इससे मुझको तृप्त नहीं होगा, ये निश्चय हो जाने पर व्यक्ति फिर उसके आगे बढ़ जाता है और उस भोग सामग्री को मात्रा से प्रयोग करता है, साधन के रूप में प्रयोग करता है। ऐसे हमको इस वाक्यों से समझना चाहिए। ठीक है हितेश जी। जी आचार्य जी ये जो चर्चा कर रहे हैं, हरीश जी थोड़ा आप शक्ति भी कह सकते हैं। किसको? जो अपन अभी चर्चा कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे इससे दूर हटना है जी, तो इसको क्या हम अपना अवचेतन मन के अंदर धारण करते हैं, अवचेतन मन की शक्ति को उससे जोड़ सकते हैं? जो भी शब्द बोलना है बोल दीजिए, जो भी शब्द बोलना है, जैसे भी समझ में आता है बस करें 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 करें। भारत में दिव्य महापुरुषों की आवश्यकता है, जागृत महाज्ञानियों की आवश्यकता है, तपस्वियों की आवश्यकता है। केवल बातों बातों में ना रहें, इसको जीवन में एक्टिव अप्लाई करके अपने जीवन को हम बहुत महान बनाएं। चाहे कैसे भी समझ में आता है करें, अपने आचरण को इतना दिव्य बनाएं, महान बनाएं, बहुत आवश्यक हैं। ठीक है, तो जैसे भी समझ में आता है उसको समझते हुए जीवन में अपनाएं। हितेश पटेल जी। धन्यवाद आचार्य। ओम आचार्य जी। आचार्य जी मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने कहा कि किसी व्यक्ति में 100 दोष हो, उनको नहीं देख के गुण कम देते जी, तो इसमें तो कई बार अपन मतलब इसमें ज्यादा सकारात्मक होंगे तो इसमें मतलब ये सब जो उल्टी मान्यताएं हम बना रखे हैं ना, माइक म्यूट करिए, मैं बता रहा हूँ।
ये उल्टी मान्यताएं, गलत फिटिंग करते करते ना हमारे जीवन को हम बर्बाद करके रखे हैं। इसीलिए इन सब हजारों नकारात्मक बातों को हम लेके ना जिंदगी भर दोष देखते रहते हैं और जीवन में कोई विशेषता प्राप्त नहीं कर पाते। अब गुण देखने का क्यों नहीं आप हम आदत बना सकते हैं? दोष क्यों देखना? दोष देखने से क्या लाभ होगा? आप करके देखिए, जिंदगी भर इतने दिन तो करके देख लिए, दोषों को भी देखते रहे। आज जो स्थिति में आप है, आप देख लीजिए कितना परिवर्तन हुआ आपका। और दूसरी तरफ मैं जो कह रहा हूँ ऐसे करके देखिए 6 महीने तक, फिर देखिए कितना परिवर्तन होगा। इसमें लाभ नहीं है। कर कुरा के लोग देख रहे हैं, जिंदगी भर कर रहे हैं और अपने जीवन को पतन करके रखें, अपने सामर्थ्य को जान नहीं पा रहे। और इसी कंपैरिजन करने के इस बुद्धि है ना, इसके कारण व्यक्ति अपने जीवन को शिखर पर नहीं ले पा रहा है। इसलिए हमको इन सब चीज़ों को छोड़ना है। हर समय गुण दृष्टि करनी है, गुणों को ही देखना है। जब ऐसे करेंगे तो हम गुणवान बनेंगे, महान बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। ठीक है हितेश जी? मतलब स्वामी जी ये था कि हम किसी व्यक्ति में मतलब अगर उसके मतलब अगर उसमें कोई नकारात्मकता को नहीं देखेंगे तो उसका मतलब वो कुछ हानि हो सकती है ना अपन, मतलब पूरा उसमें गुण ही देख के अगर मतलब उसके अपन वो करे व्यवहार करेंगे। करके देख लीजिए ना आप। यदि आपको लगता है हानि को देखने से आपके जीवन में बहुत विशेष उन्नति हो जाएगा, ट्राई करके देखिए। आज तक तो किए और आप आगे भी करके देखिए। आप ट्राई करके देखिए, यदि लाभ होता है तो उसको अपनाइए। और मैं जैसे बोल रहा हूँ उसको करके देखिए। तो दोनों को ट्राई करिएगा, 2-2 महीना, 1-1 महीना। ठीक है ऋषभ जी? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी जरा एक टॉपिक से जरा हट के बात पूछनी है, 2 मिनट एक डाउट है, पूछ सकते हैं? इतना समय आप बर्बाद कर लिए, फटाफट बोलिए। आचार्य जी ये जो वो न्याय दर्शन में जो उसमें पंचावय विधि है ना, जो उसमें जो 5 प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण अपने निगमन से जो प्रूव करते हैं, उसमें जो साधर्म और वेधर्म आता है, थोड़ा साधर्म से जो व्याप्ति उदाहरण और उपनयन पंचावय का स्वरूप देखते हैं, इन दोनों टर्म्स को थोड़ा सा साधर्म और वेधर्म को थोड़ा अभी नहीं समझा सकता इस विषय को। ठीक है, और कोई बातें? हर्ष जी? आचार्य जी जैसे आपने बताया कि हमें गुण देखने चाहिए और दोष नहीं देखने चाहिए। हाँ जी। बट फॉर एग्जांपल अगर हम 2 भाई हैं और छोटे भाई के अंदर कुछ नकारात्मक चीजें जी, अगर हम उससे वो चीज क्लीन आउट करते हैं जी, पर हमें करना होगा स्वामी आचार्य जी, समझ गया। ड्यूटी है ना जी। हम सिर्फ गुण देखते रहेंगे तो फिर हाँ, तो जो हम दोषों को देखते हैं ना, दोषों को जो देखते हैं वो बड़ा करके देखते हैं। दोषों को जितने माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं ना, उतना यदि गुण दृष्टि हो जाए तो उस दोषों को हटाने का सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाएगा। इसको समझिए मेरी बात को। उसके अंदर 50 गुण हैं। उस दोषों को ऊपर जिससे दृष्टि डाल रहे हैं ना आप, उस दोषों को जो जिस दृष्टि से देख रहे हैं, उस गुणों को भी ऐसे अच्छे दृष्टि से देखेंगे तो सकारात्मक प्रभाव इतना होगा कि आप दोषों को बताते समय आप प्रेम से बता सकते हैं और अच्छे से बता सकते हैं। नहीं देखना ऐसे नहीं है, मैं बीच में बताया ना, बताएंगे लेकिन उस भाव से, अलग भाव से बताएंगे। जब हमारे गुण दृष्टि होगा तो माता पिता कर्तव्य है तो बताएंगे, जो योग्य ये है बताएंगे। लेकिन अधिकांश हमारी जो दृष्टि होती है ना, दोष दृष्टि, उसको हटाना है, ये मेरा प्रयोजन है। और दोष इस मात्रा में देखनी है कि मुझको उससे युक्त नहीं होना है। हमारा जो अधिक आज संस्कार बना हुआ है ना, केवल दोष ही देखना, दोष ही देखना। संबंधों में बिगाड़ क्यों हो रहा है? 99 गुण होगा उसको देखेंगे नहीं, एक दोष होगा तो उसको उछालेंगे, उसको बार बार बोलेंगे, उसी से टकराव, सारा विच्छेद वहीं पर हो रहा है। तो दोष को ना देखना मतलब गुण को हमको अच्छे से देखना है। और दोष देखना है देश काल परिस्थिति हिसाब से बताना है। और वो बताने से पहले अपने आप को उतना योग्य बनाना है, इतना मजबूत बनाना है, पवित्र बनाना है, दिव्य बनाना है, तो अपने कर्मों से, अपने बातों से फिर उसको हम बता भी सकें। इस दृष्टि से हमको देखना है और बोलना है। ठीक है, सुदेशना माता जी? आचार्य जी नमस्ते जी। आचार्य जी, हमारे जीवन को जो व्यस्त रखने के लिए आप बोले हैं, तो हम व्यवस्थित रूप में व्यस्त रखना है।
और ये जो किसी का हम जो दोष देखने बोलते हैं, पहले हम अपना खुद का दोष देखेंगे, सबसे अच्छा वही रहेगा। हाँ जी, पहले अपने आप को मजबूत बनाएं। बहुत सारे गलत मान्यताएं लेके और अनावश्यक जो विचारों को हम संग्रह करते हैं ना, उस विचारों में दिव्यता करें, गुणों को देखें, उस सामने वाला व्यक्ति को भी हम भगवान के रूप में देखें, ईश्वर के विशेष प्रतिनिधि है ऐसे मान के देखें। हम जो दोष दृष्टि देखते हैं ना, उसमें बहुत मान्यताएं गलत बना के देखते हैं। इसी कारण से जो हमारी मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना, उसको आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारी जो मान्यताएं हैं, दृष्टि है, उसको हम बहुत दिव्य बनाएं, महान बनाएं। और ये तब होगा जब हमारी दृष्टि उस ढंग से होगा और हमारे आचरण उस ढंग से होगा, तब जाके हम उसके दोष को देख पाएंगे। और दोष भी सामान्य रूप से देखें। दोष जब हम देखते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी हजारों दोष है। उसका दोष जब देखते हैं हम, भाई का है, बेटा का है, अपने आप को दूर से धुला हुआ मानते हैं। निरीक्षण करिएगा अच्छे से, अपने अंदर बहुत सारे चरित्र में कमी रहता है, बहुत सारे गलतियां हम किए हैं। परमात्मा को सामने रख के बताइए आप कितने दूर से धुले हुए हैं। जब हम दोष देखते हैं ना दूसरे को, उस समय अपने आप को धुले हुए मान के देखते हैं। पता नहीं कि हमारे अंदर हजारों दोष है, उसके अंदर 10 दोष है। अपने दोष को हम देखते नहीं। तो अपने गुणों को भी हमको निखारना है और दूसरे के दोष को छोटे रूप में देखना है, केवल प्रेम से उसको बताना है और उस ढंग से करना है। अधिकतर गुण को देखना है। उनके गुणों को जब देखेंगे ना, तो सकारात्मक एनर्जी जाएगा, सकारात्मक दृष्टि जाएगी और उसका भी आपके प्रति भाव अच्छा होगा। एक दोष बताने से पहले 50 गुण बताइए उनको अपनी ओर से बहुत कुछ दीजिए। आप उनको उतना सेवा करें, परोपकार करें, दया करें, उनको उतना दें, उतना आपको अनुकूल बनाइए। फिर एक दोष बताना है, ना कि देना नहीं। उनके दोष को देखते 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 अपने भी दिमाग को खराब करना, अपने भी गलत संस्कारों को इकट्ठा करना, और वो व्यक्ति माने भी ना। बोला तुम्हारे अंदर तो इतना दोष है, तुम तो ऐसे हो। ये सब स्थितियां तो हो रही है ना। तो अपने आप को हम इतना अच्छा बनाएं, पवित्र बनाएं और गुण दृष्टि ही अपने आप के विषय में भी अच्छे सोचें, दिव्य सोचें, और दूसरे को भी अच्छा ही सोचें। और कोई आवश्यक हो रहा है, कोई गलती कर रहा है, छोटे हैं, तो बताना है, लेकिन उससे पहले बहुत सावधान, सतर्क और बहुत अनुकूल बनाने के बाद ही बताएं। सीमा माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, धन्यवाद। बाह्य और अंतः स्थितियों का निरीक्षण परीक्षण कैसे करें? निरीक्षण परीक्षण माता जी, हम जितना ध्यान साधना करते जाएंगे, परिवार में स्वच्छता रखेंगे और घर में भी स्वच्छता रखेंगे, अपने शरीर में भी स्वच्छता रखेंगे, खान पान शुद्ध करेंगे और मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, पवित्र रहेंगे, तो सत्संग करेंगे, ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, स्वाध्याय करेंगे, तो ये जो परीक्षण है ना, पता लग जाएगा। जो मैं कहता हूँ ना, ऋतंभरा बुद्धि, सत्यम एव विभर्ति, सत्य का ही ग्रहण करना, सत्य को ही मन में लाना, सत्य का ही निर्णय करना, ये बुद्धि स्वतः ही आ जाएगा। हमारे अंतःकरण में ऐसे स्थितियाँ बन जाएगी। परमात्मा हमारे पास हर समय हैं, हमें आनंद, उत्साह, निर्भयता, भय, लज्जा, शंका प्रदान करते हैं हर समय। तो ये जो परमात्मा की आनंद, उत्साह, निर्भयता है, वो पकड़ तब पाएंगे जब अपने चित्त को हम पवित्र करेंगे, ईश्वर आज्ञा अनुकूल जीवन बनाएंगे, निरंतर सकारात्मक विचारों से युक्त रहेंगे, दिव्य विचारों से युक्त रहेंगे, पवित्र भावनाओं से युक्त रहेंगे, पवित्र कर्म करेंगे, अच्छे लोगों के संग में रहेंगे, घर को हम स्वर्ग बना देंगे। तो जितना अधिक सकारात्मकता बढ़ता जाएगा ना, उतना उतना हम ईश्वर की आज्ञा को पकड़ पाएंगे। क्या करना क्या नहीं करना, वो अंदर से ही आएगा, अंदर से स्वतः ही। तो ऐसे निरंतर पुरुषार्थ करते रहते हैं तो परमात्मा की कृपा से हमको पता लग जाता है। और जो कभी कहीं संशय कहीं पर होता है, डाउट होता है, तो गुरु आचार्य बड़ों से जो हमको जानते हैं, हमारे अनुकूल व्यक्ति हैं, उनके सामने रख के भी हमको शंका समाधान करनी चाहिए, विनम्र भाव से, जिज्ञासु भाव से। ठीक है। लक्ष्मी माता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी।
आप ये कह रहे हो जैसे कि उनके दोस्तों को नहीं देखें जी, और 1-2 महीना करके देखें, हम तो बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन दुष्ट मनुष्य अगर अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, ये जो दुष्ट मनुष्य अपना दुष्टता नहीं छोड़ता बोल रहे हैं ना, ये अपने ऊपर लागू करेंगे ना, आपको पता लगेगा उनकी जो सामने वाले की दुष्टता हम बोल रहे हैं ना, उससे लाखों गुना दोष हमारे अंदर है। सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, हमने करके भी देखा है। नहीं देखे माता जी, आप देखे नहीं हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो दूसरे के दोष देखेगा नहीं। आप जो हम सोचते हैं ना, हावी होने को तैयार रहते हैं, ना 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 सामने वाला अगर हावी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, भजन कर रही है, ऐसा नहीं है। आपके विधि में, आपके शैली में, आपके ज्ञान में कमी है, उसको चेंज करिए। चले हमारे कमी है कि उनके में, वो तो ये कहते हैं हम जब तक, ये भी गलत कर रहे हैं। सुनिए माइक म्यूट करिए आप। जब तक आपको दूसरे में कमी दिख रहा है तब तक आपके अंदर कमी है। मेरे बात किसी को हजम होगा नहीं होगा अलग बात है। ज्ञानी व्यक्ति को कभी दूसरे की दोष दिखेगा ही नहीं। दूसरे की दोष की ओर बार बार वो विचारेगा नहीं। ठीक है, दोष है, मना नहीं कर रहा हूँ, दिखेगा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा वो विचार करेंगे, ज़्यादा गंभीर नहीं होगा, पहले अपने ऊपर कांस्टेंट करेगा। और जब व्यक्ति अपने ऊपर फोकस करेगा ना, मैं जैसे बताता हूँ बार बार कि जब आध्यात्म व्यक्ति है, साधक व्यक्ति है, ये माता जी आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे, बहुत साधना करनी पड़ेगी आपको, पचेगा नहीं ये। धैर्यपूर्वक सुनिए मेरी बात। जब आध्यात्मिक व्यक्ति अपने अंदर निरीक्षण करता है ना, उसको अपने अंदर पहाड़ के समान दुख, क्लेश, दोष दिखता है। ध्यान से सुनिए, जब अपने अंदर व्यक्ति पहाड़ के समान दोष देखेगा ना, उसको दूर करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है, और दूसरे के ऊपर कहाँ केंद्रित करेगा। और उसके दोष को दूर करने के लिए फावड़ा लेके चल रहा है, मैं उसके इतने पहाड़ जैसे दोष को मैं दूर करूँगा, फावड़ा से होगा नहीं, उसके लिए बुलडोजर चाहिए, जेसीबी चाहिए। जब इतना पुरुषार्थ अपने दोष को दूर करने के लिए चाहिए, तो दूसरे के दोष की ओर दृष्टि कहाँ जाएगा। यदि हमारे पास समय है, दूसरे को हम दुष्ट बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो हम अभी बहुत कमियों में बैठे हुए हैं। जिसके अंदर दोष बता रहे हैं ना, उसको आपके सामने खड़ा कर देंगे ना, आप उसके 10 दोष दिखाएंगे तो आपका 100 दोष गिना देगा। ठीक है, तो इसीलिए ज्ञानियों की ये पहचान होता है। अपने आप जब आप ध्यान साधना करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो दूसरे की ओर, दोष की ओर दृष्टि नहीं जाएगी। और हमारी साधना में बहुत कमी है, बहुत कमी है, बहुत कमी है। विशेष साधना तपस्या करेंगे तब इन बातों को समझ पाएंगे, अपने दोषों को स्वीकार कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करते रहिए। मैं जो बात कह रहा हूँ समझ में समय के आधार पर आएगा। ठीक है, चलिए अनुपमा बहन जी। नमस्कार जी, मेरा प्रश्न था, शंका लज्जा से युक्त जब हम होते हैं जी, तो हम दोष से युक्त गुण से प्रभावित रहते हैं उस समय। फिर से बताइए। जब हम भय, शंका, लज्जा से युक्त रहते हैं, जब हमको ऐसा लगता है भय और लज्जा, शंका हमारे भीतर आई है, तो हम उस समय तमोगुण से युक्त रहते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई काम जब हम करेंगे ना, सत्वगुण में भी युक्त रहेंगे, तो जो गलत काम करने की कोई विचार आया तो उसमें फिर निर्णय हम ठीक कर पाएंगे। नहीं, ये कार्य करने से शंका हो रही है, भय हो रही है, लज्जा हो रही है, तो नहीं, ये कार्य नहीं करना है। सत्वगुण की स्थिति में भी ये आ सकता है, लेकिन उसको हम फिर छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, और अच्छे कार्यों को हम करेंगे। फिर सत्वगुण की स्थिति में भी ये आ सकता है, नहीं आएगा ऐसा नहीं, लेकिन निर्णय हम सत्वगुण में कर पाएंगे। नहीं तो यदि रजोगुण तमोगुण से युक्त रहेंगे ना, तो फिर भय संज्ञा लगा होने पर उसको दबा देंगे और उस कार्य को हम करने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए सुदेशना माता जी। अच्छा जी, अगर हम अपना जीवन को ऋषियों के आधार पर तुलना करेंगे तो हमारा अंदर बहुत सारे दोषों हैं। हाँ बिल्कुल,
बहुत नहीं, बहुत बहुत अधिक। अगर ये साधारण लोगों की तरह हम अगर पूर्ण करेंगे तो हम अपने आप को अच्छा मानेंगे और उनको बुरा मानेंगे जी। जैसे हम ऋषियों की तरफ अपना विचार लेना चाहिए और विद्वान जो बोलते हैं उनकी तरफ हमारा सोच होना चाहिए। हाँ जी, हाँ ठीक रहेगा जी। मैं आपको पीछे भी संकेत किया था, एक व्यक्ति हमारे प्रति 10 गलत विचार करता है, ठीक है, हम उसके प्रति 100 अच्छे विचार करें, 1000 अच्छे विचार करें, तो उस 10 दोष जो कर रहा है ना वो छोड़ देगा। और उसके अंदर जो हमारे प्रतिकूल कोई व्यवहार करता है ना, पति पत्नी के प्रति करता है, पत्नी पति के प्रति करता है, एक दूसरे का दोष दिखाता है, दूसरे उसका दोष दिखाता है, आप उसके गुण देखना शुरू करिए, उनका जो सामने आपके पे है, गुण ही देखिए, गुण ही देखिए, गुण ही देखिए। और केवल देखना नहीं है, उनके अनुकूल व्यवहार करना है, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से उनको भगवान मान के पूजा करिए, सालों तक करिए। आप बोलेंगे मैं बहुत कर लिया, अरे किए नहीं आप। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप दूसरे को दे और आपको ना ये करेगा। मन से नहीं किए, कहीं ना कहीं आपको फिर उनके प्रति गलत अपेक्षाएं रखें, उनके व्यवहार से आप इरिटेट हुए, और कई सारे व्यवहार में हम वाणी से, वचन से, ये से बहुत गलत करते हैं एक दूसरे के प्रति, हमको समझ में ही नहीं आता। हम एक सोचता है कि वो मेरे साथ ऐसे किया, वैसा किया, वैसा किया, वैसे किया, उनके सामने जाएंगे तो वो आपके 50 दोष दिखाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को नस नस को जानते हैं, कोई भी व्यवहार करते हैं तो इसीलिए हम जब अपने आप को सुधार कर देंगे, अपने अंदर दिव्यता भर देंगे, तो धीरे धीरे उनके विचारों में, उनके व्यवहार में भी परिवर्तन हो ही जाएगा। अपने आप को ऊपर हम काम करें, लेकिन व्यक्ति अपने आप को पूरा 100% दूध से धुला हुआ मानता है। जब तक व्यक्ति तपस्या नहीं करता, ध्यान नहीं करता है ना, सत्संग में नहीं जाता, अपने को उतना परिपक्व नहीं बनाता है ना, तो अपने दोष को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान होने का व्यक्ति सबके पास जाता है, पैर पकड़ता है, कृपया मेरे को अपना दोष बताइए। विनम्र व्यक्ति तो ऐसे करता है, गुरुजनों के पास जाएगा कि मेरे को दोष बताइए, नहीं तो मैं दोष कैसे दूर करूं। दोष हमको पता ही नहीं है क्या दोष करते हैं, वाणी से, व्यवहार से, सोचने में अनेक दोष हम करते रहते हैं। तो इस प्रकार हम सोचें, विचारें, आगे बढ़ते रहें, तो ईश्वरी कृपा से हमको बहुत लाभ होगा। आचार्य जी, आपने जो बच्चा साधना बताई